अगर हिज्र का चेहरा होता तो वो भी सृजना की तरह दिखता। अगर तड़प की कोई आवाज होती तो सृजना के जैसी सुनाई देती। अगर विरह का कोई रूप होता तो विवेक से सृजना की जुदाई जैसा होता। अगर मोहब्बत की तस्वीर होती तो विवेक और सृजना जैसी होती। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारी दुनिया को वीरान कर गया। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम ही नहीं, मोहब्बत खोने का नाम भी है। मोहब्बत मिलने का नाम ही नहीं, मोहब्बत बिछड़ने का नाम भी है। मोहब्बत विवेक और सृजना का नाम भी है। दो ऐसे प्यार करने वाले जो सचमुच जब तक साथ रहे तो साथ रहे, लेकिन जब उनका साथ छूटा तो सारी दुनिया साथ आ गई। अगर मोहब्बत की कोई तस्वीर होती तो शायद विवेक और सृजना जैसी होती। अगर त्याग का कोई चेहरा होता तो शायद ऐसा विवेक और सृजना जैसा होता। अगर समर्पण को हम देख पाते तो वो सृजना जैसा ही दिखता। अगर जिंदा दिली की झलक दिखती तो विवेक और सृजना जैसी दिखती। अगर गम का कोई चेहरा होता तो विवेक और सृजना जैसा ही होता। ये प्रेम कहानी है नेपाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की, जिसे ले गई है अभी हवा। वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। वो बेजान पड़े जिस्म को दुलारती, निहारती आखिरी बार अपनी आंखों में, मानो अपनी मोहब्बत को बस समेट लेना चाहती, उसे गले लगाती। इस लम्हे को वो जैसे रोक लेना चाहती थी। आखिर में वो टूट जाती है। कलेजे को चीर देने वाली इस जुदाई को जिसने भी देखा वो टूट गया। वो आखिरी दफा भी विवेक से कुछ कह रही थी, मानो जिस्म से कोई जान ले गया हो। विवेक की आखिरी विदाई की तस्वीर को जिसने भी देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। दुनिया जब भी प्यार की मिसाल देगी तो उसे सृजना का नाम दिया जाएगा। सृजना ने विवेक के लिए तमाम कोशिशें की, हर पल वो साए की तरह उसके साथ रही, विवेक को संभाला। वो जानती थी कि विवेक का साथ अब चंद दिनों का है। वो जानती थी कि उसका विवेक अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। वो जानती थी कि जुदाई तय है। वो जानती थी कि जिन हाथों में वो विवेक के साथ बैठकर मेहंदी लगा रही है, विवेक से बिंदी लगवा रही है, उसके इस श्रृंगार की उम्र भी कुछ महीने की ही है। वो जानती थी कि विवेक का ये जन्मदिन आखिरी होगा, लेकिन वहाँ भी सृजना की जिंदा दिली दिखी। शायद वो विवेक को ये महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि वो कितनी परेशान है और कितनी टूट रही है, लेकिन वो हर पल जीना चाहती थी। विवेक के साथ बिताए इन लम्हों को संजोना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका विवेक अब यादों में रह जाने वाला है। चंचल, खूबसूरत, चहकती, हंसती, खिलखिलाती सृजना सुवेदी और उनके साथ उनके पति विवेक पंगेनी। साल 2022 तक सब ठीक था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। 6 साल के प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। फिर साल 2022 में विवेक पीएचडी की पढ़ाई करने यूएस चले गए। एक दिन अचानक विवेक के सिर में तेज दर्द उठा। दोनों डॉक्टर के पास गए। जाते जाते भी विवेक ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चेकअप के बाद पता चला कि विवेक को 4th स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है। दोनों उस दिन बहुत रोए, लेकिन सृजना ने हार नहीं मानी। कुछ ही वक्त में विवेक की 2 बड़ी सर्जरी हुई। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब विवेक के पास सिर्फ 6 महीने ही हैं। धीरे धीरे विवेक के शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया, लेकिन सृजना सावित्री की तरह अपने विवेक की जान बचाने के लिए लड़ रही थी। हर दिन सृजना के लिए एक जंग का दिन था और सृजना की अंतहीन कोशिशों के बाद आखिरकार ये प्रेम कहानी अंत हो गई। तुझे पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुझे पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुझे खोया है तो कहानी यकीनन लंबी चलेगी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि प्यार, संघर्ष, समर्पण और मौत की इस अमर प्रेम कहानी को दिल्ली से राइटर मनीषा झा ने अपने शब्दों में पिरोया है। शुक्रिया।